इस समय मैं पीलीभीत के एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा हूं। पता है क्यों? इस देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया पे नए नए स्कैम हो रहे हैं कि ये कर लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप ना 11 सर्कल पर टीम बना लोगे तो करोड़पति बन जाओगे, आप ये गैम्बलिंग ऐप खेलोगे तो आप अमीर हो जाओगे। और ये लोग कौन लोग बता रहे हैं? ये आप ही के जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन जब इंसान कम पढ़ा लिखा होता है ना, तो गैम्बलिंग ऐपों में फंस जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको पता है ये सारे गैम्बलिंग ऐप फ्रॉड हैं, इनमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता और ज़्यादातर लोग इसमें अपना पैसा डुबो देते हैं। लेकिन जो कुछ समझदार लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं कि स्टॉक मार्केट तो यार गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही है, वहाँ तो कुछ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो कि सरकार ने पकड़ा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। साथ ही जो हमारे प्यारे रविश कुमार हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। युवाओं को लगता है 1000 लगाकर 10,000 कमा लेंगे, लेकिन कमाई हो जाती है जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियों की। युवाओं का पैसा डूब जाता है। मोहक मंगल, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय स्टॉक मार्केट में एक विदेशी कंपनी है जैन स्ट्रीट, जो कि अमेरिका की कंपनी है। कुछ दिन पहले हमारे देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत बड़ी खबर दी कि उन्होंने अक्यूज किया है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, जैन स्ट्रीट को, हमारे देश में मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ईस्ट इंडिया याद है आपको? किस तरह से अंग्रेजों की एक कंपनी थी, वो भारत आई और आम लोगों का पैसा जो है वो लूट के विदेश ले गई। उसी तरह से ये सोचिए कि 2025 में एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है जैन स्ट्रीट, और वो हमारे देश का 44,000 करोड़ रुपए का पैसा कमा के देश से गई तो नहीं है, लेकिन देश से पैसा कमा रही है। और स्टॉक मार्केट में बहुत गरीब लोग पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इतनी बेरोजगारी है ना। आप ये सोचो कि पुलिस भर्ती निकली, 21,000 सीटें हैं पूरे प्रदेश में, और उसको भर कितने लोग रहे हैं? 21 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें से कितने कम लोगों को। इससे पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। इसलिए जो नई नई स्कीम आती है ना कि गैम्बलिंग में पैसा लगा लो, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, 11 सर्कल में टीम बना लो, इसमें लोग फंस रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किन लोगों का हो रहा है? रविश कुमार ने अपने वीडियो में एक बात कही थी कि जो स्टॉक मार्केट में 44,000 करोड़ का पैसा जो डूबा है भारत का, जिसका पैसा डूबा है वो कौन है, उसका नाम क्या है, डूबने के बाद उसका क्या हुआ, कहां से वो पैसा बार बार लगा रहा है, इसमें कौन लोग हैं जिनका ये पैसा है, आज मैं आपको बताता हूं कि वो कौन लोग हैं। आइए। कैसे हैं अरविंद? ठीक हूँ भैया। आप क्या आपके गांव का नाम क्या है? ये जिला पीलीभीत का एक गांव है, बगनेरा बगनेरी, अमरिया तहसील के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा आपको कि आप इतना लंबा सफर तय करके आप मुझसे मिलने आए। बिल्कुल, मुझे तो आना ही था। और ये बहुत बेहद खुशी है मेरे लिए। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, उसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। जी जी। स्टॉक मार्केट में कैसे, मतलब क्या क्या लगा आपको? स्टॉक मार्केट की पुरानी आपको नॉलेज थी, आप या स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे थे? स्टॉक मार्केट में भैया सबसे बड़ी बात ये थी कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है काम ये, और इसमें सब कुछ फुल गवर्नमेंट बॉडी जो है ये प्रोजेक्ट था, तो मुझे लगा कि यहाँ अगर हम काम करेंगे तो हमको सफलता। तो आपने कोई स्टडी करी थी स्टॉक मार्केट? काफ़ी स्टडी की मैंने, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मैंने, मेरे साथ साथ मेरी वाइफ ने भी रिसर्च किया। लेकिन वही हुआ हमारे साथ कि जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो बच्चा तो अपनी फुल तैयारी से करता है, बिल्कुल मेहनत से। अब उसको क्या पता कि उसके साथ चीटिंग हो जाएगी। वही हमारे साथ हुआ, जैन स्ट्रीट ने हमारे साथ वही काम किया। जैन स्ट्रीट ने, मेरे पास है ना एक महिला है, उनका फोन आता है दिल्ली से, बोलते हैं भाई साहब मैं ना नया स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रही हूँ, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे इन्फ्लुएंसर्स के, वो बोलते बहुत आसान है पैसा कमाना, आप मुझे कोई ऐसे व्यक्ति से मिलवा दीजिए जो इसी में काम कर रहा हो, तो वो मुझे बताते जाएंगे और मैं जो है वो स्टॉक खरीदते जाऊंगी, जब वो बताएंगे मैं बेच दूंगी। तो उनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी, फिर भी वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है। इतना आसान है पैसा कमाना क्या? नहीं सर, हाँ एक बात मैं कहूँगा कि उन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, और खुद पे विश्वास रख के वो काम कर रही हैं, लेकिन मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, वहाँ तो अपने आप को नहीं बचा पाएंगी। मैं अरविंद की एक बात और बताना चाहता हूं कि अरविंद जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं जैन स्ट्रीट, जिसका रविश कुमार जी ने नाम लिया, मोहक मंगल ने नाम लिया, आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये जो कंपनी है ये वो AI के माध्यम से जो काम जो है महीनों या घंटों या दिनों में होता था, ये मिली सेकेंड्स में कर रही है। ये चेक कर लेती है कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पैसा लगाना है, और कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ से निकालना है। और आप लोग जो हो,
आप लोग कितने टाइम में ट्रेडिंग करते हो? मतलब मिली सेकंड में तो नहीं करते हो, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ज्यादा, एक दिन में हम खरीदते हैं, एक दिन में बेच देते हैं। जी 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 जी। कई लोग जो होते हैं सोचते हैं खरीद के डाल देते हैं, जब इसकी एक्सपायरी होगी जी, पुट जी। तो कॉल ऑप्शन में, तब अपने आप पैसा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रो सेकंड्स में फैसला लेने की तकनीक से इस मार्केट में पैसा लगा रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। वहीं आम निवेशक के पास क्या होता है? सुनी सुनाई बातें, दूसरे का पैसा दिखता है और दूसरे के जैसा बन जाने की हड़बड़ाहट नजर आती है। तो ये लोग जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना आसान है, वो जैन स्ट्रीट से कैसे लड़ेगी? कहाँ लड़ पाएंगे? वो जो है 46,000, मतलब सेबी की रिपोर्ट जो बता रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो है लगभग 75,000 करोड़ रुपए हमारे इंडियन यूथ का डूबा है, जिसमें उनमें से एक आप भी हो। उनमें से मैं भी हूँ। और 46,000 करोड़ रुपए एक जैन स्ट्रीट नामक कंपनी ले गई, अमेरिका मतलब की। आधा से ज़्यादा पैसा ले गई। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे है, दुख है हम लोगों को। मुझे लग तो रहा था कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, मैं बीते 6 महीने से चिल्ला रहा था कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। लोग कहते थे लड़का पागल हो गया है, ये गलत बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। उनको लग रहा था कि मेरा पैसा ज़्यादा डूबा है तो मानसिक स्थिति खराब हो गई है। लेकिन बीते 3 जुलाई को जो 105 पन्नों का सेबी ने जो एक अंतरिम आदेश जारी किया, उसमें उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हाँ, भारतीय निवेशकों का पैसा डूबा है और जैन स्ट्रीट इस पैसे को लेकर गई। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। आपका घर कौन सा है? जी, यहाँ अंदर चलेंगे हम लोग। तो ये इस कमरे से आप जो है पूरा स्टॉक मार्केट वगैरह कर रहे थे? जी, यहाँ मैं, ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, पत्नी है मेरी, जी। ये मेरे बेटे हैं बाबू। और ये कमरा जो है मैंने इसलिए बनवाया था कि यहाँ बैठकर मैं एक पर्सनल स्पेस में मैं ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। हाँ, ये चार्ट पैटर्न पूरा लगा रखा था मैंने, यहाँ पे टेबल था, लैपटॉप वगैरह रखे, हम यहीं पे काम करते थे। और काम जो है, ये रूम बगल में ये वॉशरूम मैंने अटैच करवाया था, क्योंकि ट्रेडिंग के समय क्या था कि कोई कैंडल इधर उधर ना हो जाए, कोई प्रीमियम इधर उधर ना चले जाए। मतलब आपका कहने का मतलब कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे ना हो जाए इतनी देर में कि जब तक आप बाथरूम होकर आओ यहाँ पर सब डूब जाए। तो बहुत पहले क्या होता था, यूरिन रोक के करना पड़ता था, तो इसलिए मैंने ये वॉशरूम का जो अपना इंतजाम कराया ताकि यहाँ अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये स्टॉक मार्केट वाले सिस्टम में आए कैसे, क्या कारण था? आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले हमारा कोचिंग सेंटर था, बैठेंगे? नहीं ठीक है। कोचिंग सेंटर था इससे पहले हमारा, और मैं कोचिंग सेंटर का संचालक था। अच्छा। और वाइफ मेरी, जहाँ कोचिंग सेंटर था वहीं एक स्कूल है, अच्छा, शहर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, और वहाँ पे टीचर थी, मैथ टीचर थे आप? जी, तो मैथ पढ़ाती थी। और वहीं बाहर मैंने जो है कोचिंग सेंटर खोल लिया था। अच्छा। थोड़ी दूरी पे 500 मीटर के दायरे में। अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा था हम लोगों का, 2 टीचर भी थे वहाँ पे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो वहाँ पे एक टीचर आते थे कभी कभी मिलने के लिए, तो वो ये काम किया करते थे। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? उन्होंने बताया मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। मैंने कहा क्या होता है? बोलो प्रॉफिट होता है। कभी न कभी किताबों में हमने भी पढ़ा था। मतलब बहुत शर्म के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं अर्थशास्त्र में मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में? हाँ, बहुत शर्म के साथ मास्टर किया हुआ है आपने? जी, एमए किया हुआ है मैंने। तो आपको जो है ये सब समझ बहुत जल्दी आ जाता होगा? चीजें पहले से पता थी मुझे कि शेयर मार्केट क्या होता है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। सीखा और तैयारी करने के बाद 2023 में मैंने काम शुरू किया। शुरुआती दौर में प्रॉफिट हुआ, और कुछ प्रॉफिट ऐसे हो गए थे जिनसे बड़ी उम्मीदें जग गई थी। ऐसे कैसे प्रॉफिट हो गए? इतने कितने प्रॉफिट? मतलब मैं जो है अगर कैमरे पे बोलूंगा तो कुछ हमारे युवा साथी हैं वो लालच में आ जाएंगे। तो मैं बताऊंगा कि मतलब 10 गुना हो गया था मेरा प्रीमियम। मतलब आप 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए चला गया था जो मैंने बाय किया। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 10 लाख होगा? हाँ, मतलब वहां तक चला गया था। अच्छा। हाँ, तो ये फिर कितने टाइम में हुआ था? ये सुबह से शाम तक हो गया था। सुबह से शाम में? हाँ, 10 सुबह से शाम में हो गया था। 10 गुना पैसा बढ़ गया? 10 गुना पैसा बन गया था। ऐसे ही मूव करते थे कि मतलब हम इतना ज्यादा सोचने लगे थे कि अब हमारा जो सारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और आगे फ्यूचर के लिए भी हम कुछ ना कुछ मतलब कुछ ज्यादा बना लेंगे। तो प्रीमियम इस तरह अप डाउन करता था। तो आपका मतलब एक तरह से लॉटरी लग गई थी? सर मतलब यही थिंकिंग हमारे मन में मतलब आ गई थी उस वर्क के थ्रू। थिंकिंग आ गई कि कंटिन्यू काम करेंगे। पकड़ हो गई थी मार्केट में, पैसा आएगा। पढ़े लिखे आप थे, इकोनॉमिक्स से आपने दिमाग में एक बात थी। सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, मेरा मैथमेटिक्स था, तो हमने सोचा अच्छा, दोनों में करके और जो है आगे किसी तरह से अच्छा कर लेंगे।
मतलब ये काम भी करने का हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था कि मैं जो है बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर खरीदूंगा, ये सपना भी नहीं था। बस सपना ये था जो कोचिंग सेंटर है एक बड़ा स्कूल का रूप देना चाहता था। अच्छा, एक बड़ा मतलब स्कूल आपका बनाना जो कोचिंग चाहता था। सेंटर आपने खोला था, आप एक बड़ा स्कूल बनाना चाह रहे एक थे। स्कूल बनाना चाहता था कि हम लोग जो है मिलकर जो है दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूल रन करेंगे, बच्चों को शिक्षा जब एकदम से पैसा आया तो फिर आप लोगों ने ये सारे प्लानिंग कर ली। हाँ, ये फिर प्लानिंग हम नुकसान कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब हुआ कैसे, मतलब आपका नुकसान इसके बाद क्या हुआ कि 2024 आई, आपने अभी तक कितना पैसा डुबा दिया है अभी तक, ये बताइए पहले तो। वो 58 लाख रुपए डूबा है। 58 लाख 58 लाख 58 लाख रुपए। 58 लाख रुपए। इसमें बहुत सारा पैसा ब्याज का है, अगर ब्याज जोड़ेंगे तो कम से कम 80 लाख के करीब जाएगा। आप जो है पीलीभीत एक छोटा सा शहर है, उसके भी पास में एक छोटा सा गांव है और आपने स्टॉक मार्केट में 58 लाख लगा दिया। 58 लाख लगा दिया, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे साथी हैं जिनका 5-5 करोड़ रुपए लॉस है, मैं जिन्हें जानता हूँ। ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ। तो सर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने 2024 जब आई, 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली एक्सपायरी होती थी। अच्छा, डेली एक्सपायरी मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार रविवार को बाजार बंद रहता है, भारतीय शेयर बाजार। इन दिनों में क्या हुआ कि डेली एक्सपायरी होने लगी, और डेली एक्सपायरी में क्या होता है, पैसा डूबने का और पैसा बनने का चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, सेबी की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं और 1 बनाता है। तो हमारे माइंड में थिंकिंग थी, यूपीएससी के रेशियो से मैंने कंपेयर कर लिया कि जब एक मेहनत करके यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से भी हम बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम तैयारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो डेली एक्सपायरी हुई तो लगता तो था कि जो प्रीमियम एकदम डंप करते थे, 400 का प्रीमियम सीधे 4 रुपए पे आ गया, 1 रुपए का प्रीमियम 99 रुपए चला गया, तो एक बड़ी सी कैंडल बनना, तो ये लगता था कि हमारे साथ कुछ स्कैम हो रहा है, अच्छा, कुछ चीजें बिगड़ रही हैं हमारे साथ, ये चीज लगती तो थी। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने टॉयलेट भी साथ में बनवा लिया कि मैं 1 मिनट भी बर्बाद ना करूं, लेकिन जो रविश कुमार जी हैं वो बता रहे थे कि जैन स्ट्रीट जो है वो मिली सेकेंड्स में ट्रेडिंग कर रही थी। मिली सेकेंड मतलब आपकी पलखें झपकने में भी समय लगेगा, उतनी देर में तो ट्रेडिंग करके सेल करके बाय करके निकल जाती थी। उतनी देर में वो लोग निकल जा रहे थे वहां से। आप इकोनॉमिक्स से मास्टर हो, आपकी वाइफ मैथ से, तो फिर भी आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो बना, लेकिन आप उनसे कैसे लड़ोगे, इसके बारे में आपको पता नहीं था? नहीं, हमें हाँ, मुझे अंदाजा था कि कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ काम कर रहे थे। अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हम योगा भी करते थे कि शायद हमारी साइकोलॉजी खराब हो गई है, साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए हमने वो सारे काम किए। लेकिन मैं हार गया बिल्कुल, मेरा लगभग 55-56 लाख रुपए जब डूब गया 58 लाख के करीब, तो 29 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाई 2024 की। 2024? हाँ, वीडियो बना के मैंने एक पुराना चैनल था उस पर डाल दिया मैंने कि मेरा इतना लॉस हो गया है, और जो लोग मार्केट में कोर्स बेचते हैं इन लोगों को भी मैंने फॉलो किया। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर थे जो नए नए निकल कर आए, कोई बोलता है गैम्बलिंग ऐप पर पैसा लगाओ, बिल्कुल, कोई बोलता है बिल्कुल, कोई बोलता है गैम्बलिंग ऐप पे पैसा लगाओ, कोई बोल रहा है कि आप जो है टीम बना लो 11 सर्कल पे। तो ऐसे स्टॉक मार्केट वाले भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप जो है स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर हो सकते हो। इन सब की वीडियो भी आप देख रहे थे? हाँ, इन लोगों की वीडियो देखा था, क्योंकि इन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है भारतीय युवाओं को डुबाने में। जब आपका लॉस हो रहा था तो आपने रोका नहीं इनको कि पैसा क्यों लगाओ? हाँ, रोका था, लेकिन सर यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियोस है जहाँ से बार बार हम मोटिवेट हो जा रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में उन लोगों का भी लॉस रहा होगा, उनका पीएनएल भी ग्रीन नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को आगे दिखाने के लिए और अपना लॉस कवर करने के लिए कहीं और से वो जो है मोटिवेशनल कुछ बातें, और कि मतलब 10,000 रुपए लगा करके हमने 10 करोड़ बनाए या 1 करोड़ बनाए। 10,000 रुपए लगा के 10 करोड़ कमाए? जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे वीडियोस सर यूट्यूब सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे सर आपको। सर एक नहीं बहुत सारे। तो वहाँ से सर हम भी मोटिवेट हो जा रहे थे कि जब अगर ऐसे यहाँ से हो सकता है तो हम भी मेहनत करके कर सकते हैं। तो आपने ये सोचा नहीं कि सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखाते हैं लोग, महंगी महंगी कारें दिखाते हैं कि हम विदेश घूम रहे हैं, ये सब नकली होता है ज्यादातर? यही मिस्टेक हो गई। ये सब नकली होता है। जब आपको पहला लॉस हुआ, लमसम 10-15 लाख का लॉस हुआ होगा, फिर आपने क्या सोचा कि और पैसा क्यों लगाया कि अब इसको क्या कवर करें?
पहली बात सर ना, मन में एक विश्वास था। विश्वास ये था कि भारत सरकार का कार्यक्रम था ये, और पूर्णतः सरकारी काम है, फुल गवर्नमेंट बॉडी प्रोजेक्ट है। इस पे कोई जो है किसी भी तरह का कोई भय नहीं था हमको कि कोई कंपनी हमारा पैसा लेके भाग जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो सर भारतीय शेयर बाजार जो है इसको जो है रेगुलेट करता है सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नाम से जिन्हें जानते हैं, जो केंद्र सरकार का एक सरकारी संस्था है। तो हम लोगों को उस पर पूरा भरोसा था। और उसके बाद सर जो लोग मार्केट में हैं इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन लोगों पर भी भरोसा हो गया। हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, और इसकी गर्त में हम डूबते गए, फंसते गए। तो वही सर बात मैं बताना चाह रहा था, जो वीडियो बनाई मैंने 29 दिसंबर को 2024 की, कि जिंदगी की मैं उम्मीद खो चुका था। मैंने सोचा अपने बाद तो बाकी के यूथ तो बच जाए, चलो इनको बचाने के लिए कुछ मैसेज दे जाएं। तो वो सर मैंने किया। उसके 3 दिन में वो वीडियो लोगों ने 18,000 लोगों ने देखी। अच्छा। और सबने यही कहा कि मेरा इतना लॉस है, मेरा इतना लॉस। अच्छा, जिन लोगों के लॉस हो रहे हैं वो भी आपसे अब संपर्क कर रहे हैं? मुझे भारत के लगभग सभी राज्यों से लोगों ने संपर्क किया कि अरविंद हिम्मत रखो, हमारा भी पैसा डूब गया, कुछ गलत कदम मत उठाना। क्योंकि उस वीडियो में मैं बोल चुका था कि मैं रहूं ना रहूं। तो पहली कॉल मुझे गुजरात से आई थी, एक अंकल ने कॉल किया था और मुझे लगभग मैं बोलूँगा 50,000 रुपये उन्होंने मुझे डोनेट किया था। अच्छा, आपकी मदद की उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से अपने बच्चों के खाने पीने और अपने लिए मेडिकल के लिए एक्सपेंस के लिए पैसे रखो और कोई गलत कदम मत उठाना। उन्होंने बोला था, सारी बातें उन्होंने मुझे सब समझाया था। तो थैंक यू सो मच, आपके माध्यम से मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ लगभग मुझे 1 लाख रुपए तक, सबने मिलाकर 1 लाख तक की मुझे आर्थिक मदद की थी। उसके बाद मैं बोलने लगा चैनल पे, मेरा चैनल ही डिलीट करवा दिया गया। चैनल डिलीट करवा दिया गया। एक जगह मिली थी जिससे आप अपनी बात रख रहे थे, दुनिया को बता रहा था लोगों से। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया कि मिलकर जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करें, कहीं जंतर मंतर दिल्ली जाए, सब इकट्ठा हो? इसमें सर एक बहुत बड़ी समस्या है, समाज इसको सही दृष्टि से नहीं देखता है इस काम को। अच्छा। आज भी लोग कहते हैं कि ये जुआ है। अच्छा, सटोरिया है ये, इसमें पैसा लगा दिया। और इसमें काम करने वाले सब पढ़े लिखे हैं, सबसे अधिक गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। बिल्कुल। भारतीय सेना के जवानों के अधिकतर परिवार फंसे हुए हैं इसमें। अच्छा। किसी का भाई फंसा है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, सबसे ज़्यादा फ़ोन उनके आते हैं। और मैं जिस ज़िले में हूँ, इस ज़िले की अगर मैं वो बताना नहीं चाहूँगा मैं कि मतलब कितने बड़े बड़े अधिकारी लोग फंसे हुए हैं इसमें, जिनका पैसा डूबा हुआ है। वो लोग बोल नहीं पाते हैं। बाकी के बच्चे जो बेरोजगार हैं वो डर के मारे नहीं बताते हैं मम्मी पापा को। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से, दोस्त से, इधर उधर से, लोगों ने सैलरी पर लोन ले लिया। आपका ये कहना है कि जितने सारे लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उधार ले रखा है। जी। वो डरे हुए बैठे हुए हैं कि कैसे भी हम उसको जो है लेवल कर ले, पैसा कैसे भी लेवल कर रहे हैं, हमारा पाप छिप जाए, किसी को पता ना चले। बहुत टाइम के बाद बताया, डरते डरते। हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। जब भी लॉस होता था, जब भी एक्सपायरी वाले दिन पूरा का पूरा पैसा आपकी मतलब सैलरी कितनी थी जब आप? मेरी 20+ थी उस समय। 20+ थी। दूसरा साल था स्कूल में। मतलब आप महीने भर पूरी मेहनत करते थे, जब जाके आपको 20,000 मिलता था। और जब स्टॉक मार्केट में एक झटके से जो है लाखों रुपए डूबते थे। सर मैं बस वही बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो है, जब इनका ज्यादा लॉस होने लगा तो इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे बताने के पहले कम से कम 10-15 लाख रुपए इन्होंने पहले डुबा दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद जब इन्हें लगा कि मैं शायद चीजों को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तब इन्होंने मुझे बताया। तो सर मैं तो इनका जो PNL है वो करके, और उसके बाद पैनल जो उसमें लिखा आ रहा था कि माइनस में इतना है और ये सभी है। जी सर। तो उसके बाद जो है इन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद चाहिए। तो सर मैंने स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ली और मैंने अपने प्रिंसिपल को ये नहीं बताया कि मैं छुट्टी क्यों ले रही हूँ। अच्छा। और 3 दिन मैंने इनके साथ काम किया और संयोग से वो तीनों दिन प्रॉफिट में निकल गए और वो तीनों दिन में 70,000 रुपए का प्रॉफिट हमको मिला। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो चीजें वो कुछ जहाँ पे उनको मिस्टेक्स लग रहा है वहाँ मैं थोड़ा संभाल ले रही हूँ। तो इसलिए सर मैंने इस चक्कर में जो है स्कूल से रिजाइन दे दिया और इनके साथ में काम करने लगी। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में जो 2024 की डेली एक्सपायरी थी वहाँ पे सर जो भी हमारा पैसा डूबा है वहाँ डूबा है। आपको जैन स्ट्रीट के बारे में मालूम था उस समय? सर नहीं, उस समय नहीं पता था। आप जो है वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं? जी।
आप अरविंद राव लिखते अरविंद हैं। राव हूँ। तो आपको लगता है कि ज्यादातर पैसा जो है वो ST SC OBC वालों को ही लगा होगा? हाँ बिल्कुल लगा है, और क्योंकि मैं तो यात्रा देखता वाली हूँ होनी पैसा चाहिए। सबका लगा है, और लेकिन इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया है क्योंकि इसमें। वो ये सोचते हैं कि कोई आसान तरीका मिल जाए। पढ़े लिखे बेरोजगार बोलेंगे स्टॉक में जिनने पैसा लगाया सबसे ज्यादा तो मैं कहूँ तो एक वर्ग है, हमारा नाम नहीं लेना चाहूंगा, OBC वर्ग से आते हैं वो लोग, सबसे ज्यादा फोन उन्हीं का आता है। हो। अच्छा। हाँ सबसे ज्यादा। और इसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट में कोई आवाज नहीं उठा रहा? आपने ज्ञापन भी दिया, हाँ मैंने पेपरों सिटी में भी आई मजिस्ट्रेट कटिंग। महोदय को ज्ञापन आपने वो में दिखा दिया। रहे थे ना वो कटिंग जी वगैरह जी जी पेपर हो जी, गया। ये मैंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को प्रधानमंत्री जी के लिए सौंपा था आइए इधर आइए। कि मेरे टैक्स का पैसा वापस हो जाए। और ये मेरे टैक्स कितना लगा इसमें? ये सर टैक्स 58 लाख डूबा, उसमें टैक्स कितना टैक्स कम से कम 5 लाख का गया है ब्रोकरेज के साथ। 5 लाख? हाँ 5 लाख रुपए ये अखबारों में आया था। और टैक्स मैं यही कहना चाहूँगा सर कि सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया, गलत इतना किया है सर कि हमारा पैसा डूब रहा था और डूबने के साथ 5 तरीके के हमसे टैक्स लिए। GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी और सेबी फीस, 1-2 टैक्स का नाम भूल रहा हूँ मैं, इतने तरीके के टैक्स हमसे लिए गए। ऑप्शन ट्रेडिंग में डूबा 55 लाख, 45 लाख रुपए का कर्जदार बना युवक। ये सब आपके ऊपर खबरें बनी है। जी जी। ऑप्शन ट्रेडिंग में 55 लाख डूबे, 45 लाख का कर्ज। तो अब ये पैसा भरोगे कैसे आप? सर भरने की स्थिति तो कुछ खास है नहीं हमारी, क्योंकि हम तो ज़िंदगी की उम्मीद खो बैठे हैं। भरने की कोई जगह हमको दिख ही नहीं रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी हमारे हिस्से में इतनी आ नहीं रही है। बस ये था कि अच्छे लोगों में संबंध बन गए थे, अच्छे लोगों में संबंध बनने के साथ साथ लोगों से संपर्क हुआ, और पैसे वाले लोग थे तो कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों के साथ भी गलत किया है जिनसे मैंने पैसा लिया। उन लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में या शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहा हूँ। तो सर अभी वो लोग मुझसे पैसा मांगते हैं, कुछ लोग तो जलील भी कर रहे हैं, कुछ लोग धमकियाँ भी देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा अमाउंट है, उनको ये लग रहा है कि वो निकलेगा कैसे? हाँ, और बाकी तो अभी घर में भी स्थिति ऐसे ही चल रही है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? बेटा जाता था स्कूल छूट गया है बेटे का। स्कूल छूट गया है? स्कूल छूट गया है क्योंकि वो खर्च हम जो एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम दोनों खुद से ही उसको पढ़ा रहे हैं घर में। समस्याएं काफ़ी हैं, समस्याओं से इतना घिरे हुए हैं कि मेरी जो स्थिति ऐसी हो गई है कि डायबिटीज काफ़ी बढ़ा रहता है, BP भी काफ़ी बढ़ा रहता है मेरा। सब आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से कि हमसे इतना टैक्स लिया गया, हमारा पैसा डूब गया, और हमारा पैसा एक कंपनी ले गई जेन स्ट्रीट, जो अमेरिकी कंपनी थी, और हमसे आपने टैक्स ले लिया इतना। हमारे टैक्स के पैसे को आप वापस कर दीजिए। हम अच्छी स्थिति में आएंगे और कमाएंगे तो जाहिर सी बात है हम आपको टैक्स और पे करेंगे, लेकिन हमारी बुरी स्थिति में, हम मरने की स्थिति में, हमारे पास नहीं है, हमसे इतना टैक्स लिया गया है। आपको पता है जैन स्ट्रीट से जो है सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए जब्त कर लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है। हाँ, लेकिन एक बहुत तो बड़ी वो पैसा जो है सरकार के पास है और वो पैसा वो आपको दे सकती है, लेकिन आपको किस तरह से वहां तक जाना है उसका अंदाजा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अंदाजा हाँ ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है सर कि जैन स्ट्रीट पैसा ले गई है हमारे भारतीय निवेशकों का 46,000 करोड़ के लगभग। जब हमारा 46,000 करोड़ रुपए वो लेके चले गए, उसके बाद सेबी का 105 पन्नों का ऑर्डर आता है कि आपका पैसा चला गया, और उन्होंने 4-5 हज़ार करोड़ के करीब उन्होंने पैसा उनका एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया है भारतीय बाजार में दोबारा काम करने के लिए, कैश मार्केट में। ऐसा उनको कुछ बैन करके हटा आया दिया है है कि हम भारतीय जो निवेशक थे शेयर बाजार में, हमारे साथ वो हुआ है जो फ्रांस की क्रांति में 17वीं शताब्दी में हुआ था। वहाँ के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, खेती होती नहीं थी और टैक्स का पैसा सरकार को और वहाँ के याजक वर्ग को चाहिए होता था। अच्छा, फायदा हमारा हुआ नहीं, नुकसान हमारा हो गया, पैसा डूब गया, टैक्स हमें सरकार को देना पड़ा। आज हम खाने के लिए भूखों तरस रहे हैं। बताने को सर बहुत कुछ है, इतना कुछ बताने को है कि शायद वक्त कम पड़ेगा, लेकिन सर एक बात कहूँगा कि परिवारों को बर्बाद करके, परिवारों की आर्थिक स्थिति को खराब करके देश की GDP को नहीं बढ़ाया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था हम जैसे लोगों को बर्बाद करके
हम युवाओं की कमर को तोड़ के नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इकलौता नहीं हूँ इस देश में, मेरा अकेला पैसा नहीं डूबा है। कोविड से लेके अब तक कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास पैसा डूब चुका है। बिल्कुल, ये जो है सरकारी आंकड़ा है। वो पैसा किसका है? भारतीय युवाओं का ही पैसा है। बिल्कुल सर, घरों में सिसक रहे हैं लोग। मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कांस्टेबल को जानता हूं जिनका नाम मनोज यादव है, आगरा के रहने वाले हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 25 लाख का लॉस है उनका। अपना ही घर उन्होंने बेच दिया है और किराए पे रह रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख का? जी। इतनी तो उनकी सैलरी नहीं होगी। अब जिंदगी भर नौकरी करेंगे तो इतना पैसा डिपार्टमेंट से कर्जा लिया है उन्होंने, अपने दोस्तों से कर्जा लिया है, गांव से कर्जा लिया है। कैसे, किस तरह के इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो इस तरह से सपने दिखा देते हैं? हरियाणा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो एशिया की सबसे बड़ी है, जैसा कि उन्होंने बताया। कुलदीप नाम है उनका। 1 करोड़ 12 लाख का लॉस है। सरकारी नौकरी करते थे, आज वो 24 दिन से एक रेलवे बस स्टैंड पे सो रहे हैं। मुझसे संपर्क करते हैं। बस स्टैंड पे सो रहे हैं? बस स्टैंड क्यों बस स्टैंड पे क्यों सो रहे हैं वो घर नहीं जा सकते। घर जाएंगे तो कर्जदारों ने जो है बिल्कुल उनको उठाने का प्लान बना लिया है या जो भी करने का, और बाहर हैं तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो कहीं किराए पर रह सकें। ओहो। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 450 लोग थे। किसी कारणवश से उसमें से कुछ लोगों को निकाला हमने, अभी भी 150-200 के करीब लोग हैं। तो हमारा ग्रुप एक इतना अच्छा ग्रुप है, किसी को भी ऐसी परेशानी होती है तो 100-150 रुपए करके उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, खाने पीने का हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो हमारे ग्रुप में 5 करोड़ तक के लॉस वाले लोग हैं। 5 करोड़? छत्तीसगढ़ के हैं एक भाई साहब, मैं उन्हें जानता हूँ, वो 5 करोड़ का लॉस है और वो घर से अज्ञातवास पे हैं। कुछ लीगली करने की कोशिश नहीं की? किसी तरह से केस करना, FIR करना, PL फाइल करना जैन स्ट्रीट के? आपको उस चीज के बारे में जानकारी है? हम किस पे करें? जब मैं चिल्लाने लगा कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, हमारे साथ गलती हुई, हमको लूटा जा रहा है, जब मैं बोलने लगा तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। और सच कहूँ तो मुझे भी लग रहा था कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमें लूटा गया है। आपका एक ना मोबाइल नंबर बताइए, अगर जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी में फंसे हुए होते हैं, हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता है, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि यार ये रास्ता अगर ये अप्लाई करेगा तो इसका कुछ लॉस रिकवर हो जाएगा या फिर इसको कोई सही माध्यम मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर बताइए, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अरविंद की मदद कर सकता है, कुछ टेक्निकल तौर पे, कुछ लीगल तौर पर, किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो एक नंबर बताइए मुझे, ताकि वो आपको वो व्यक्ति फ़ोन लगा सके। हम बिल्कुल बोलना चाहूँगा मैं, मेरा नंबर है 8859157233। लगभग देश के सभी राज्यों तक पहुंच चुका है नंबर मेरा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और काफ़ी लोग मुझसे संपर्क करते हैं। और जो भी संपर्क करता है वो जब अरविंद भाई करके बोलता है दबी आवाज़ से, तो मैं समझ जाता हूँ इसका लॉस है। ओके। अब मैं उससे खुद पूछता हूँ, बताओ भाई कितना लॉस है? वो खुद बताता है। मतलब जब वो बताता है कि मेरी पत्नी को भी नहीं पता है कैसे घुट घुट के जी रहा हूँ, जब वो बताता है कि मेरी पूरी सैलरी का पैसा EMI में जा रहा है और भी कर्ज है। मैं सेना के ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग बहुत बदतर जिंदगी जी रहे हैं, सेना, आर्मी के लोग, भारतीय सेना के जवान। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई फंसा है तो मैं समझता हूं भारतीय सेना के परिवार के लोग फंसे हैं, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे संपर्क किया लोगों ने। अच्छा। और सर बस यही है मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से हमारे टैक्स के पैसे को वापस किया जाए। जैन स्ट्रीट जैसी और भी कंपनियां हमारे देश में हैं जो घोटाला कर रही हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके। अभी तो एक ही कंपनी के बारे में पता चला, ऐसे कई कंपनियां हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं सर, इनसे हमारे पैसे को वापस दिलवाइए। यही ऑर्डर है, 105 पन्नों का ऑर्डर है ये 105 पन्नों का ऑर्डर है, सेबी का है, ये अंतरिम आदेश है जिसमें सेबी ने खुद बताया है कि मैनिपुलेशन हुआ है इन द मैटर ऑफ इंडेक्स मैनिपुलेशन बाय जैन स्ट्रीट ग्रुप। ये मैनिपुलेशन जैन स्ट्रीट ने किया, इसमें सारी चीजें सर हैं, इनके पैन है, ये इन पैन नंबर है जिनको इन्होंने कंपनियों के अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड हैं। GSI है, इसके बारे में GSI के बारे में जो है वो जी रवीश कुमार जी बात कर रहे हैं। GSI 2 है, जैन स्ट्रीट सिंगापुर है, जैन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड है। हाँ, इसमें सर एक बात है, रवीश सर ने जो आवाज उठाई वो बहुत अच्छी आवाज उठाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि इस देश का युवा एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है, आप लोग मदद करें,
अन्य मुद्दे भी जरूरी हैं देश में, लेकिन इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दें। आप लोग एक माध्यम हैं सरकार तक पहुंचने के लिए। मुझे जो है आपकी वाइफ बहुत बेहतरीन इंसान लगी, जो ऐसे कठिन समय में आपके साथ खड़ी हुई हैं। अपनी नौकरी भी जो है उन्हें रिज़ाइन कर दी ताकि वो आपका जो पूरा सिस्टम जो डूब रहा था उसे बचा सके। अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया। काफ़ी बहुत इन्होंने मदद की है मेरी, संभाला इन्होंने। शेयर मार्केट के लिए बहुत स्टडी किया, रातों रात वीडियोस देख देख करके स्टडी करती रही, और लेकिन सर समझ नहीं पाया कुछ भी। अभी बीते 2 महीने पहले तक मैं एक गलत सोच के साथ जी रहा था कि शायद मैं अब नहीं रह पाऊँगा। तो मैंने ध्यान दिया, उस दौरान ये क्या करती थी कि अगर मैं वॉशरूम में भी जाता था और ज़्यादा टाइम लगता था तो ये मुझे इनके दिमाग का जो उनकी जो मतलब माइंड में चल रहा था वो मुझे महसूस होता था, तो मैं डरती थी सर कहीं। नहीं, हिम्मत रखनी है। मुसीबतें बहुत आती हैं लेकिन हमें मुसीबतों से लड़ के आगे निकलना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे हैं, 2 लोग बच्चे हैं। कहते हैं सर कि तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। शुरुआती दौर में जिन लोगों का लॉस उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। ये लड़का सर मेरा 7 साल का हो गया है। ये अगर कोई बेसिक नॉलेज रखता होगा स्टॉक मार्केट की तो उससे बेहतर इसको नॉलेज है, ये जानता है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहीं बैठा होता था ये, यहाँ पे कैंडल चार्ट पैटर्न चार्ट लगा रहे होते थे या कंप्यूटर रखा था। ये इसका मैंने सर बहिष्कार किया। सब चार्ट लगा था ना, तो चार्ट को मैंने उखाड़ के फेंक के जला के एक वीडियो बनाई और मैंने इसका बहिष्कार किया। हाँ, ये है कि मेरे बहिष्कार करने से बहुत सारे लोग बच गए। उन्होंने इसकी सच्चाई को जाना और वो लोग इस चीज़ से बाहर निकल गए सर, अपना उन्होंने जो है बचाव कर लिया। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो जिस तरह से बताया कि 10 गुना प्रॉफिट हो रहा था, तो आज जो है आप कोई कॉलेज खोल लेते, स्कूल खोल लेते, यूट्यूब एक बड़ा चैनल होता, सब कुछ बढ़िया हो रहा होता। लेकिन यहाँ मैनिपुलेशन ही एक ऐसी कंपनी कर रही थी जो बाहर से आई हुई है और आपसे पैसा कमा के जो है वो निकल। वही बात ना सर कि एक प्रतियोगी छात्र जो है, मैं वही बाहर बता रहा था आपको, मेहनत के साथ तैयारी करके वो परीक्षा में बैठने जाता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। अब सर अंदर ही स्कैम हो गया, उसको क्या पता, वो तो मेहनत के साथ परीक्षा दे रहा है ना, हम तो मेहनत के साथ काम कर रहे थे। और लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। बस सर अभी तो इस बात की हिम्मत मिली कि आप इतनी दूर से चल के हम तक पहुंच गए। आप नहीं, बिल्कुल एक बार के संपर्क करने पे ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब लग रहा है कि हम कर जाएंगे, चीज़ों से निकल जाएंगे बाहर। आप लोगों का साथ रहा, आशीर्वाद रहा आप सब लोगों का, तो शायद हम इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, शॉर्टकट्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाओ। आंख बंद करके भरोसा कुछ भी ना करो। हमने आंख बंद करके भरोसा अपनी सरकार पे किया, सरकार की सरकारी संस्था पे किया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक स्वतंत्र भारत का आर्थिक गुलाम युवा हूँ और मेरी आर्थिक गुलामी का संपूर्ण डेटा भारत सरकार के एक सरकारी दफ्तर सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज है, और वो अभिलेख उसके ये है। हमारी आर्थिक गुलामी का जो सारा डेटा सेबी के पास दर्ज है। अगर किसी को लगता है मैं फ्रॉड हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, सेबी में जाकर आप मेरे बारे में पूछिए, क्या सच में इस लड़के का इतना लॉस है। भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को इतना टैक्स दिया है, लॉस के बाद भी सरकार ने टैक्स हमसे लिया। सरकार के पास भी प्रूफ है कि हमारा पैसा डूबा है। बस मेरे युवा साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। विशेषकर आजकल ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत खतरनाक है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आप देख रहे हैं, आप गूगल करके देखिए कि शेयर मार्केट से डूबे हुए लोग निरंतर अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा, लड़िए, हिम्मत रखिए। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ अगर आप इन परिस्थितियों में हैं तो। और घर से बाहर निकलिए, बोलिए, अपने माँ बाप को बताइए, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को बताइए। आज मैं अपने परिवार को लेकर कैमरे पे आया हूँ। सर आए हैं मेरे सामने हमारे परिवार की बात को सुनने के लिए। आपके माध्यम से सर हमारी बात सरकार तक पहुँचे, और बहुत बहुत आपका साधुवाद जो आप वहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। मेरी कोशिश यही थी कि जो आपके साथ घटना हो रही है, और ये आप ही अकेले के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो है ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका पैसा डूब रहा है,
और इस मुद्दे पर रवीश कुमार, मोहक मंगल, बहुत से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो सब ये पूछ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनका पैसा डूबा है। आपसे संपर्क हुआ मेरा, कई लोग तो जो है सामने आएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं सर। बताया आपने कि एक व्यक्ति जो है वो बस स्टैंड पे सो रहा है, जी बिल्कुल, घर से भागा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी पता है ना कि अब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लौटाऊंगा पैसा, क्या करें, मेरे घर वालों को परेशान करेंगे, घर वाले ये बोल देंगे भाई वो तो कहीं भाग गया, हम क्या करें, जाके उससे जाकर 3 दिन से भूखे थे वो। हमारे ग्रुप से एक आदमी ने होटल के उन्होंने होटल का QR भेजा, उस पर पे किया, आप जाओ खाना खाओ। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं सर। आज हमारा खर्चा तो हमारा बड़ा भाई है जो मैनेज करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। फिलहाल तो बेरोजगार हैं हम लोग, अभी कोचिंग दोबारा शुरुआत की है, थोड़े ही बच्चे आ रहे हैं, तो अभी जो भी खर्चे मेरे बड़े भाई मैनेज करते हैं। हमारे देश के स्टॉक मार्केट के इतिहास में 2 बड़े स्कैम हुए हैं। पहला स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के नाम से हुआ था, जहां पर लोगों ने एक व्यक्ति पे भरोसा किया था और उस भरोसे ने देश के कई लाखों परिवारों को सड़क पे ला दिया। बिल्कुल 90 के दशक के हिसाब से देश का वो बहुत बड़ा स्कैम था। काफ़ी बड़ा स्कैम, काफ़ी बड़ा स्कैम था। उसके बाद अगर कोई स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है तो 2024 में हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग। वहाँ पर जो डेली एक्सपायरी जो रखी गई, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, छोटे निवेशकों का पैसा खाना, किस तरीके से पैसा खाना है, उनको कैसे लूटना है। और उस स्कैम में 1992 और 2024 के स्कैम में अंतर ये था कि वहाँ पर एक व्यक्ति पे भरोसा किया और 2024 में लोगों ने, युवाओं ने देश की सरकार और सरकारी संस्थाओं पे भरोसा किया। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है, और सच भी है ना। अगर आज से 3-4 महीने पहले जो मैं बोल रहा था तो लोगों को लग रहा था झूठ बोल रहा है। अभी जो 3 जुलाई को जो ऑर्डर सेबी ने खुद बता दिया, जिसकी देखरेख में सारे काम हो रहे थे, उन्होंने बता दिया कि हाँ आपके साथ स्कैम हुआ है, आपका पैसा जो है जैन स्ट्रीट कंपनी लेके चली गई, तो इसको स्कैम ही कहेंगे और क्या कहेंगे। कोई कंपनी तो थी नहीं, या कोई किसी व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं था, सरकार का कार्यक्रम है। था। और वो स्टॉक भी ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं और पैसा बनता है। अब बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे IIT से बच्चों ने फ़ोन किया है। IIT से? IIT के बच्चों का पैसा डूबा हुआ है। अच्छा। अब सर मैनिपुलेशन और स्कैम कभी किसी को नहीं बचा सकता, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अभी क्या है, मेरे दिमाग में आपके प्रति क्या चल रहा है आपको नहीं पता ना सर। वही चीज़ें हम लोगों के साथ हुई हैं। हम लोगों के साथ जो है स्कैम, और बहुत बड़ा स्कैम है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो है कुछ ऐसे राहत कोष बनाने चाहिए जिनसे युवाओं को मदद मिल सके। आप पता नहीं कैसे दोनों बच्चों को पाल रहे हो, पोस रहे हो, आपकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखिए कि कुछ गलत कदम नहीं उठाने हैं, है ना। बाकी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनमें से कोई आपकी हेल्प करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो उनको बोल दीजिए। बिल्कुल, जो भी हमारे साथी हमें देख रहे हैं, आप में से कोई हमारी किसी प्रकार की मदद करना चाहता है, कोई लीगली सपोर्ट या फाइनेंशियली सपोर्ट कोई भी करना चाहते हैं, तो ये समय हम लोगों का बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है हम लोगों के लिए। यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल सा दिखता है, लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे होंगे हो जाएंगी। वो मोबाइल नंबर बता दीजिए एक बार। तो अगर आप कोई मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आपका बिल्कुल स्वागत है। मेरा नंबर है 8859157233 8859157233। और एक लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें आप कि इन सब चीज़ों में ना उलझें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही हैं, जहाँ से अंत बिल्कुल तय है। सही बात है। मतलब जैसे अगर आपका बच्चा गेमिंग कर रहा है, PUBG वगैरह चला रहा है, तो उसके अंदर भी जो है बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। तो आप हो सकता है कि वो आपके बैंक अकाउंट लगा के वहाँ से खरीद रहा, आपको पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मार्केट हो गया, गैम्बलिंग ऐप होगा, ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें लोग कब पैसा डूब जाता है पता ही नहीं चलता है। और स्टॉक मार्केट तो फिर भी एक ऐसी चीज़ थी जो अब एक सरकारी और एक ऑथेंटिकेट चीज़ थी, वो भी सेफ नहीं रहा।
तो बहुत मतलब दुख हुआ मुझे ये सब जान के कि आप लोग फिर भी हिम्मत से लड़ रहे हो ना, ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी योग्यता सब मिट्टी में मिल चुकी है। जैसे कि मेरे वाइफ ने बताया, मैथ से MSc हैं, बीएड, सीटेट सब क्वालिफाई किया है उन्होंने, यूपी टेट भी क्वालिफाई किया है। मैं भी BTC और MA किया है मैंने, हिंदी में भी किया मैंने MA। वर्तमान समय में मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं मेरा प्रथम वर्ष है और आज ही मेरा रिजल्ट आया है। अभी चेक नहीं किया है, भैया के सामने चेक करूँगा क्या नंबर है उसमें, आपके सामने देखेंगे। आज ही रिजल्ट आया, मुझे कॉलेज से मैसेज मिला है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। बिल्कुल, आप हिम्मत मत हारिएगा और जय भीम। और विशेषकर भैया आपका धन्यवाद, जय भीम। आप इतना लंबा सफ़र तय करके हमारे लिए आए। दिल्ली की गलियों में 3 दिन भटका हूँ मैं। अच्छा, कि कोई पत्रकार साथी मिले। आप मुझे पूछेंगे कि दिल्ली में देश के जितने बड़े चैनल्स के कौन सा ऑफिस कहाँ है, मैं सब बता दूंगा। 3 दिनों में मैं भटक भटक के घूम घूम के आया हूँ, किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक को हम पहुँचा सकें। सही बात है। मैंने जिन लोगों को ढूंढा, जिन लोगों को पीछा किया, उनके पीछे पीछे वो लोग आगे आगे निकल जाते थे। दुर्भाग्य था मेरा कि मैं उन लोगों से नहीं मिल पा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था आपकी बात। सुन भी नहीं पा रहे थे और उन लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। शायद वो लोग मुझसे मिलते तो मेरी आवाज़ उठाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग मुझसे मिल नहीं ये पाए। बात वो भी तो है कि आप सोचिए कि अब किस जगह से आते हैं, मतलब इतनी दूर से आप दिल्ली भी पहुंच गए। एक छोटे से गांव में सब जो है आपने सोचा, एक सपना सजाया जो होने भी लगा था और वो टूट गया। ये चीज़ देखकर काफ़ी दुख हुआ। लेकिन कोई नहीं, आप कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे जो है मैसेज करिए, बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को सॉल्व करवाने की कोशिश करें हम। बिल्कुल बिल्कुल भैया से संपर्क कर सकते हैं मेरे बारे में। अगर आप मेरे आना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे नंबर पे संपर्क कीजिए। आपका स्वागत है। इसके साथ नमस्कार, जय भीम, नमस्कार। जेन स्ट्रीट कंपनी क्या कर रही थी? एक्सपायरी डे के आखिरी 30 मिनट में बड़ी मात्रा में ऑप्शंस खरीद रही थी और बेच रही थी। सबसे पहले बड़ी संख्या में कॉल ऑप्शन खरीद लेती थी, जिससे मार्केट ऊपर जाने लगता था। फिर उसे बेचने लग जाती थी, जिससे अचानक मार्केट में बड़े स्तर पर बिकवाली हो जाती थी और मार्केट गिर जाता था।